बोरुतो उज़ुमाकी, जिसे एक टाइम पे लोग बोलते थे ये तो ट्रैश है, नारुतो की गलती है, बट किशिमोटो वंस अगेन प्रूव्ड व्हाई ही इज गोट। मतलब जिस बोरुतो को लोग गलती बोल रहे थे, अब उसी को स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ ऑल टाइम और यंग लॉर्ड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग बोरुतो को इतना स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं? तो अगर तुम बोरुतो की मांगा से वाकिफ हो तो तुम्हें पता होगा, और अगर तुम नहीं हो तो मैंने इसी चैनल के ऊपर बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स के चारों चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बोरुतो एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके अर्सेनल में कौन कौन से जुत्सु हैं, लाइक उज़ोहिको, समनिंग, कैनजुत्सु, और उसे ये जुत्सु किसने सिखाए। लाइक फ्लाइंग थंडरगोड जुत्सु के लिए मेरे पास कई सारी मजेदार थ्योरीज हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो एंड तक जरूर देखना और लाइक भी कर ही दो। तो बोरुतो को कौन से जुत्सु आते हैं उससे स्टार्ट करते हैं, और वेल वो पर्टिकुलर जुत्सु बोरुतो को किसने सिखाया वो भी साथ में कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले ऐसा जुत्सु जिसने पूरे फैंडम को पागल कर दिया था, रासेंगान उज़ोहिको। और रासेंगान उज़ोहिको वर्क कैसे करता है? तो ये बेसिकली ओपोनेंट के बैलेंस को डिसओरिएंट कर देता है उनके अंदर फोर्सिबली रोटेटिंग चक्रा इन्फ्यूज करके। और ये जो रोटेशन होती है ये एक्चुअली उस एंटायर प्लेनेट की रोटेशन होती है, और ये सामने वाले के बैलेंस को भी अल्टर कर देता है। तो तुम्हारा ओपोनेंट सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता, जैसे कोड इधर उधर गिर रहा था, और इवेंचुअली ये तुम्हें खत्म भी कर देगा। वेल इसकी रोटेशन एंटायर प्लेनेट के रोटेशन के रेफरेंस में दी गई है, तो तुम पावर स्केल का अंदाजा लगा सकते हो। और उज़ोहिको तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि जिसे ये कनेक्ट हुआ है वो ही खत्म ना हो जाए, या फिर उस प्लेनेट की रोटेशन ही ना रुक जाए, जो कि नहीं होने वाला। वेल एक और केस है कि अनलेस बोरुतो ही उसे डीएक्टिवेट कर दे, जैसा कि उसने 4th चैप्टर के अंदर किया। और सबसे बड़ी बात, बोरुतो इस जुत्सु को अपनी बेस फॉर्म में विदाउट एनी एफर्ट यूज कर रहा था। और जैसे इस जुत्सु का रेफरेंस प्लैनेट की रोटेशन के साथ दिया गया है, तो इससे ये भी पक्का है कि बोरुतो ने ये जुत्सु कावाकी के लिए तैयार की है, क्योंकि ये चीज 99% कंफर्म है कि कारामा भी इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। और ये जुत्सु बोरुतो को सिखाया किसने? तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, इस पे वापिस आते हैं। अभी के लिए नेक्स्ट जुत्सु जो बोरुतो फिलहाल यूज कर रहा है, जो कि काफी नॉर्मल जुत्सु है, तो इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। कैनजुत्सु बेसिकली जो बोरुतो सोर्ड प्ले दिखा रहा है, सोर्ड टेक्निक्स यूज कर रहा है वो, और वो उन्हें वैसे काफी सही यूज कर रहा है, क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा था कि जब काफी सारे किलोग्राम्स उस पे एक साथ अटैक कर देते हैं, बोरुतो उन सभी को काट डालता है। और ये जुत्सु बोरुतो को सिखाया किसने? तो ऑब्वियसली सास्के ने। तो नेक्स्ट जुत्सु जो बोरुतो यूज कर रहा है, जो कि काफी खतरनाक भी है, समनिंग जुत्सु, जो हमने चैप्टर 3 के अंदर देखा कि बोरुतो टोड समनिंग यूज कर रहा है। अब देखो चैप्टर 4 के बाद तो वैसे ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि काशिन कोजी ने मे भी उन टोड को समन किया हो और उसी ने उन्हें बोरुतो के साथ भेजा हो, जो कि पॉसिबल है। लेकिन यार इसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफी कम लग रही है, क्योंकि काशिन कोजी का एम बोरुतो को ट्रेन करना है, तो वो बोरुतो को समनिंग जुत्सु सिखा ही ना देगा, रेदर देन कि वो खुद टोड को समन करके उन्हें बोरुतो के साथ भेजेगा। तो हम ये चीज कंफर्म मान सकते हैं कि बोरुतो को समनिंग जुत्सु आता है और उसे ये जुत्सु काशिन कोजी ने सिखाया है। बट अगर तुमने बोरुतो का एनीमे देखा है तो उसमें एक एनीमे कैनन आर्क आती है, यानी वो मांगा के अकॉर्डिंग कैनन नहीं है, बट एनीमे के अकॉर्डिंग फिलर भी नहीं है। तो उसके अंदर बोरुतो गारागा को समन करता है, जो कि एक स्नेक है। हालांकि इनका कॉन्ट्रैक्ट उसी आर्क के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि सास्के ने भी बोरुतो को ट्रेन किया है। तो क्या सास्के ने बोरुतो को स्नेक समनिंग सिखाई है? वेल हु नोज, लेकिन बोरुतो को स्नेक समनिंग आती है, इसकी एक और पॉसिबिलिटी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब अगर तुम ये बोलो कि स्नेक और टोड की तो आपस में नहीं बनती, तो भाई एट सम पॉइंट उन्होंने साथ में काम किया है। अब चाहे वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो और सास्के हो, या फिर 3rd ग्रेट निंजा वॉर में ओरोचिमारू और जिराया। और वैसे हाँ, सास्के भी स्नेक और ईगल दोनों को समन करता है, जिनकी भी आपस में नहीं बनती। तो ये पॉसिबल तो है कि हम आगे जाके देखें कि बोरुतो टोड और स्नेक दोनों को समन कर रहा है। तो नेक्स्ट जुत्सु, जो कि फिलहाल तो बोरुतो ने यूज नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोरुतो ने ये वाला जुत्सु भी सीख लिया होगा, हमारा सेज मोड, क्योंकि काशिन कोजी ने बोरुतो को ट्रेन किया है और वो जिराया का क्लोन है। और हमने काशिन कोजी को भी जीगन के अगेंस्ट सेज मोड यूज करते हुए देखा था। तो जहां तक है काशिन कोजी ने बोरुतो को भी सेज मोड सिखा दिया होगा, टोड सेज मोड सिखा दिया होगा। और वेल अगर ऐसा है तो बोरुतो के पास भी चक्रा की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि वो भी नारुतो की तरह मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर सकता है चक्रा स्टोर करने के लिए। और सेज मोड की वजह से बोरुतो की हीलिंग एबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। अब वैसे तो बोरुतो एक उत्सुसुकी है, तो उसके पास चक्रा की कमी तो नहीं होनी चाहिए, बट उसके लिए बोरुतो को कारामा यूज करना पड़ेगा, जो कि इन 4 चैप्टर के अंदर तो बोरुतो ने नहीं किया है। और एक और काफी बड़ा रीजन जिस वजह से मुझे लगता है कि बोरुतो को सेज मोड आता होगा, वो है हमारा रासेंगान उज़ोहिको, क्योंकि उज़ोहिको काइंडा नेचर से कनेक्टेड है, और सेज मोड में भी हम नेचर एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो मे भी बोरुतो को सेज मोड की ट्रेनिंग के वक्त कुछ तो क्लिक हुआ और उसने उज़ोहिको को क्रिएट कर दिया। वेल जैसे ककाशी ने चिदोरी क्रिएट करी थी। और हाँ भाई, वैसे बोरुतो को देख के तो ऐसा लगता है मानो टाइम स्किप का सही यूज इसी ने किया है, इसके कंपेयर में बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे थे। और हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और भी लेजेंडरी जुत्सु है, जिसे देखने के बाद जो फैंडम पागल हुआ है ना भाई, तुम समझ ही गए होगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे फ्लाइंग थंडरगोड जुत्सु की, जिस जुत्सु की वजह से हमारे मिनाटो को टाइटल मिला था येलो फ्लैश का। और वेल बोरुतो इस जुत्सु को और भी
नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुका है, क्योंकि वो इस जुत्सु की मदद से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट कर रहा है, जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि पहले तुम्हें या तो रिनेगान चाहिए थी या कारामा चाहिए था डायमेंशंस में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन बोरुटो अब वो चीज बिना कारामा के कर रहा है। और बैटल में ये जुत्सु कितना यूजफुल है, वेल वो तो तुम्हें मिनाटो ने दिखा ही दिया होगा। और वैसे 4th चैप्टर के अंदर 3-4 बार ये चीज तो बोरुटो ने भी दिखा दी। अब सबसे बड़ा सवाल कि बोरुटो को फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु किसने सिखाया। अब देखो इसके लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि बोरुटो को पता है कि ये जुत्सु उसके ग्रैंडफादर का है, क्योंकि जैसा उसने 4th चैप्टर के अंदर बोला कि मैं अभी अपने ग्रैंडपा जितना प्रो नहीं हूं, यानी कि ही नोज कि ये जुत्सु मिनाटो का है। अब मे बी सास्के ने उसे बता दिया हो, क्योंकि उसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में मिनाटो को ये जुत्सु यूज करते हुए देखा था। अब जैसा मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं कि बोरुटो को ये जुत्सु किसने सिखाया, तो सबसे पहली थ्योरी है जिसमें ये जुत्सु बोरुटो को सिखाता है काशिन कोजी। अब काशिन कोजी को तो ये जुत्सु नहीं आता, बट वो जिराया सेंसे का क्लोन है। अब वैसे आता तो ये जुत्सु जिराया सेंसे को भी नहीं, बट उन्होंने मिनाटो को ये जुत्सु काफी यूज करते हुए देखा है, तो मे भी उन्हें उसके बेसिक्स पता हो, जो कि अब काशिन कोजी को भी पता है, क्योंकि वो उनका क्लोन है विद 100% परफेक्शन। वेल ये थ्योरी इंटरनेट पे काफी वायरल हो रही है, बट तुम मुझे एक चीज बताओ कि जिराया सेंसे को अगर इसके बेसिक्स आते थे और फॉर व्हाटएवर रीजन वो इसे मास्टर नहीं कर पाए, जो कि वैसे तो प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता, बट स्टिल अगर वो खुद इस जुत्सु को मास्टर नहीं कर पाए और अगर उन्हें पता था कि ये वाला जुत्सु कैसे करते हैं, तो भी उन्होंने नारुतो को ये जुत्सु क्यों नहीं सिखाया। वेल नारुतो के पीछे ये 10 मॉन्स्टर्स पड़े हैं जो कि ग्रेट नेशंस को भी सोलो कर सकते हैं, तो अगर जिराया सेंसे के पास इतना खतरनाक जुत्सु था तो उन्होंने वो नारुतो को क्यों नहीं सिखाया। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये थ्योरी तो सेंस नहीं बना रही कि काशिन कोजी को इस जुत्सु के बेसिक्स आते होंगे, क्योंकि जिराया सेंसे को भी आते थे। लेकिन हाँ, हमारी सेकंड थ्योरी काफी ज्यादा सेंस बना रही है कि मे बी मिनाटो ने खुद बोरुटो को फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु सिखाया हो। अब कंफ्यूज मत हो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि बोरुटो का मास्टर कौन है? सास्के। और सास्के का सेंसे कौन है? यप, ओरोचिमारू। और ओरोचिमारू को क्या आता है? एडो टेंसे, यानी कि हमारा रीएनिमेशन जुत्सु। अब तुम ये मत बोलना कि ओरोचिमारू इनकी मदद नहीं करेगा। वेल सामने सास्के है और 4th ग्रेट निंजा वॉर में सास्के की विल की वजह से ओरोचिमारू ने ईविल पाथ छोड़ा था, तो इट मेक सेंस कि ओरोचिमारू सास्के की हेल्प करेगा। तो मे बी ओरोचिमारू ने मिनाटो को रीइंकार्नेट कर दिया हो और बोरुटो ने खुद मिनाटो से ये वाला जुत्सु सीखा हो। अब मेरे दिमाग में तो इसका कुछ काउंटर नहीं आ रहा, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। वेल एक थर्ड थ्योरी और है कि मे बी बोरुटो ने भी मिनाटो की ही तरह जो सीक्रेट स्क्रोल्स होते हैं उनमें से ये वाला जुत्सु सीखा हो, और अगर ऐसा होता है तो या तो ओरोचिमारू ने या फिर आमाडो ने इसकी हेल्प करी होगी उन स्क्रोल्स को कॉपी करने में। और ओरोचिमारू का रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन करा, और आमाडो बोरुटो की हेल्प क्यों करेगा, तो वेल ये रीजन भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तुम बोलोगे कि काशिन कोजी तो लीफ को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है जैसे उसने पहले किया था और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो ना भाई, शिकामारू बेवकूफ नहीं है। उसे एक बार पता चल चुका है कि काशिन कोजी कैसे कोनोहा में घुस पाया था, तो शिकामारू फिर से वो गलती नहीं करने वाला, ईदर और अनलेस वो सोचे कि काशिन कोजी मर चुका है। तो ये थी फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु की सारी पॉसिबिलिटीज कि बोरुटो को ये जुत्सु किसने सिखाया होगा। इसके अलावा कारमा और जोगान, उन्हें बोरुटो ने अभी तक यूज भी नहीं किया है। अब देखो वो कारमा यूज नहीं कर रहा है, उसका रीजन में भी हो कि अब वो प्रॉपर ओत्सुसुकी बन चुका है, और अगर वो कारमा यूज कर रहा है तो मोमोशिकी उसके ऊपर कंट्रोल पा ले रहा है। और हमें पता है कि बोरुटो कारमा यूज करके ओत्सुसुकी इसके हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस प्लस किसी भी निंजुत्सु को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटीज प्लस काफी ज्यादा चक्रा पा सकता है। और हमने बोरुटो और कावाकी की जो होकागे फेसिस के ऊपर बैटल होती है उसके अंदर देखा था कि बोरुटो कारमा को यूज कर रहा है, तो मैं भी हम आगे जाके देखें कि इसका और मोमोशिकी का जो सिनेरियो है वो ठीक हो रहा है जैसे नारुतो और कुरामा का हुआ था। देन अगर बात करें जोगान की, तो हमें मांगा के अंदर अभी तक कुछ हिंट नहीं दिया गया कि इसकी एबिलिटी क्या होगी, बट एनिमे के अंदर हमें कुछ आर्ट्स में दिखाया गया है कि ये अपनी जोगान की मदद से हिडन डायमेंशंस देख सकता है। वेल इसको लेके भी काफी सारी थ्योरीज मेरे दिमाग में हैं, लेकिन उन्हें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वाली वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आगे बोरुटो लाइटनिंग रिलीज भी यूज करता है, तो मे भी इसने कोई जुत्सु सिमिलर टू चिदोरी सीख लिया हो, क्योंकि ये सास्के का स्टूडेंट है। और वेल ये प्रॉपर चिदोरी क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि इसके पास शारिंगान नहीं है चिदोरी को ट्रैक करने के लिए। अब वैसे तो क्या पता ये जोगान प्लस सेज मोड की मदद से चिदोरी को ट्रैक कर ले, लेकिन यार वो साराडा का मेन जुत्सु है, तो आई डोंट थिंक कि बोरुटो उसे यूज करेगा। तो ये प्यार ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी, और भाई इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, पहले रिसर्च करने में, देन ये वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियोस के कंपेयर में काफी लंबी भी है, तो आई होप तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजे आए होंगे। अगर आए हैं तो यार इसे लाइक जरूर से कर दो। इसके अलावा बोरुटो से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल हो या ओपिनियन हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब और घंटे को भी बजा दो ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सायोनारा।